नमस्कार दोस्तों, मिशन AIBE में आपका स्वागत है। आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर देख ही लिया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो यह है कि अगर आप कंफ्यूज हैं सिलेबस के लिए कि AIBE का सिलेबस क्या आने वाला है, अगर आप यू आर कंफ्यूज अबाउट इट, तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस भी आ रहे हैं और वो कंफ्यूज भी हैं, मुझे पता भी लग रहा है, कॉल्स भी आ रहे हैं कि हमें ये नहीं समझ आ रहा कि जो नए 3 लॉज इंट्रोड्यूस हुए हैं वो इस बार AIB के एग्ज़ाम में आने वाले हैं या जो प्रीवियस ईयर का सिलेबस था वही रहने वाला है। देखो, अगर इस वजह से इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो ये बिल्कुल गलत कर रहे हो। आपको पढ़ाई करते रहना चाहिए। अब जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर आते हैं, वो यह है कि देखो, अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन BCI की तरफ से नहीं आया है कि क्या सिलेबस होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। तो अगर फिर भी आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन वो यह है कि आप ये जो 3 लॉज हैं जो न्यूली इंट्रोड्यूस हुए हैं इनको फॉर द टाइम बीइंग के लिए छोड़ दो। बाकी जो जितने भी 19 या 20 जितने भी वो आते हैं, सिलेबस में आते हैं, रेस्ट ऑफ द बेयर एक्स हैं, उनको थॉरली स्टडी करना शुरू कर दो। मेरे अंदाज से जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये सबसे लेंथी है, बेयर एक्ट, इसको अच्छे से पढ़ो क्योंकि ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है। आप अपने आप को मैगजीन्स के लिए तैयार करो, आप अपने आप को केस लॉज के लिए तैयार करो, ठीक है। तो इन टॉपिक्स के ऊपर अपने आप को तैयारी शुरू कर दो। 3 लॉज जो है वो, जितना मेरा मानना है, वो अभी नहीं आएंगे इस बार प्रीवियस ईयर का ही आएगा, क्योंकि जब बच्चों ने उसको पढ़ा ही नहीं है तो पेपर वो उसका कैसे लेंगे। या तो पेपर लेट होगा, अक्टूबर नवंबर तक होगा, ताकि उन सभी बच्चों को पढ़ने का मौका मिल जाए इसको। और या फिर यही होगा कि इस बार ना लेके नेक्स्ट सेशन में जो AIB 20 होगा उसमें शायद वो इंट्रोड्यूस करें। पर ये सारी बातें शायद वाली हैं, कन्फ्यूजन वाली हैं, अभी भी डायलेमा वाली हैं। ये सारी बातें हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। इसीलिए हमें जो BCI है उसके डिसीजन को ऑनर करते हुए उनके वेट करनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि एक्चुअल में अब नए लॉज जो इंट्रोड्यूस होंगे वो रिप्लेस होंगे कि नहीं होंगे प्रीवियस ईयर से। पर जो रेस्ट ऑफ द बेयर एक्स हैं उनको थॉरली स्टडी करना शुरू कर दो, क्योंकि उनके बगैर भी काम नहीं चलने वाला, उसमें से भी पेपर आ रहा है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पकड़ो, बाद में जो 8 नंबर वाले जिनमें से आने वाले हैं उनको पकड़ो, और फिर 2-2 नंबर वाले हैं उनको पकड़ना, ठीक है। तो मेरे अंदाज से आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेजेस के थ्रू। थैंक यू।